नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक के बारे में। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है वो सभी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी देंगे और अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है लेमार्क और तीसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, चौथा ऑप्शन आपका है डार्विन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग को आंसर पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस, यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। तो यहाँ पे अगर हम लोग थियोफ्रेस्टस के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहें तो ये थियोफ्रेस्टस की पिक्चर है। और थियोफ्रेस्टस जो थे ये यूनान के निवासी थे और इन्होंने बहुत ढेर सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से कुछ फेमस बुक्स इनके हैं जो है लाइफ ऑफ ट्री और दूसरी है हिस्टोरिका प्लांटरम। तो ये दूसरी बुक जो है हिस्टोरिका प्लांटरम, इसी बुक में इन्होंने 500 से ज़्यादा जो है पौधों के बारे में अध्ययन किया था, उसका विवरण इन्होंने इस बुक में लिखा था। और ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले ऐसे जिन्होंने पौधों के बारे में इतना डिटेल में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका दोस्तों। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो उसका भी आंसर अरस्तु ही होता। तो यहाँ पे दोनों चीज़ याद रखना है, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों का आंसर अरस्तु है। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो ये है अरस्तु। और इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी, क्योंकि इनके टाइम पे जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया था। मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से बायोलॉजी का अध्ययन इनके टाइम पे शुरू हुआ था और इनका उसमें बहुत ही फेमस जो है योगदान था। और इन्होंने जो है बहुत सी बुक्स लिखी थी उस टाइम पे, और उसमें सबसे फेमस बुक थी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसी बुक में उन्होंने पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इन्होंने प्लांट्स और जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, इनको जो है अलग अलग जो है डिफाइन किया, उनके बारे में अध्ययन किया और अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में जो है इसका विवरण दिया। ऐसे तो इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, लेकिन जो मेन इनकी है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। और वैसे अगर आप लोग जानते होंगे अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु प्लेटो के जो है शिष्य थे। और अगर देखा जाए तो सिकंदर महान जो था वो अरस्तु का शिष्य था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है कैरोलस लिनियस और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो है कई बुक्स लिखी थी और इनकी एक फेमस बुक थी सिस्टम ऑफ नेचर। उसी बुक में इन्होंने जो है पूरे जगत को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, और दूसरा पार्ट था एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। दो इन्होंने किंगडम में बांटा था। और इन्होंने जो है अपने पूरे वर्गीकरण को कुछ इकाइयाँ इन्होंने दी थी। जो सबसे छोटी इकाई, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जात यानी स्पीसीज जो है सबसे छोटी इकाई होती है। चार्ट है, आप चार्ट में देख लीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो है इन्होंने इसको कैटेगरी में बांटा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो स्पीसीज होती है सबसे छोटी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क,
तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में या फिर जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार हमने देखा है, पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक कहते हैं। तो आनुवंशिकता का अध्ययन सबसे पहले जो है विस्तृत ढंग से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे किया था। किस पौधे पे किया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मटर के पौधे पे किया था, और इसका जो है वानस्पतिक नाम होता है मटर के पौधे का पाइसम सटाइबम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में मटर के बजाय पाइसम सटाइबम ही लिखा रहता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था, और उसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइबम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, या फादर ऑफ म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, टीएच मॉर्गन, दूसरा है ह्यूगो डू ब्रीज, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ह्यूगो डू ब्रीज। इन्हें फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। और उत्परिवर्तन कहते किसे हैं, कि जीवों में हुए अचानक परिवर्तन को, जीवों के जीन्स में हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही जीवों में जो है नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई होती है म्यूटान। तो इस को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, म्यूटान होती है। उत्परिवर्तन होता क्या है कि जीवों में जो जीन्स होते हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, उनमें यदि अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो एक नई जाति का जन्म होता है। यानी कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही नई जातियों का जन्म होता है। और इसके बारे में जो है सबसे पहले ह्यूगो डू ब्रीज ने बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि निम्न में से किसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें जो है अलग अलग आंसर आते हैं। हम आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन देखिए, पहला है ल्यूवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है माइकेली, तीसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ अगर बैक्टीरियोलॉजी पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल क्या है, क्यों कन्फ्यूजन होता है। कि यहाँ पे देखिएगा कि जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। जीवाणुओं का सबसे पहले पता किसने लगाया था, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणु विज्ञान। तो इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो जीवाणु सबसे पहले नाम किसने दिया था, तो एरन बर्ग ने सबसे पहले 1829 में जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। और रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आंसर होगा रॉबर्ट कोच। और अगर पूछा जाता है कि जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फादर ऑफ सेल थ्योरी कहा जाता है, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है माइकेली, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और चौथा ऑप्शन है स्लाइडन व स्वान ने। तो यहाँ पे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा स्लाइडन और स्वान ने। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्लाइडन और स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था सेल थ्योरी। और इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की कार्यात्मक, संरचनात्मक और वंशानुगत इकाई है। यानी कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो जीवन की क्या है, आधारभूत इकाई है, ये हम कह सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो सेल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, तथा उन्होंने
जो है सबसे पहले एक मृत कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो वहाँ पे होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, दोनों में जो है आप जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहा जाता है। पेलियोबॉटनी मतलब जीवाश्म विज्ञान। फादर ऑफ जीवाश्म विज्ञान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, और अगला ऑप्शन है बीरबल साहनी, और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बीरबल साहनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार पूछा गया है। बीरबल साहनी जो है BHU में प्रोफेसर थे, इन्होंने जो है भारत में बढ़ावा दिया था पेलियोबॉटनी। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में है कि इन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की थी। ये भी अगर पूछा जाता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, और इन्होंने जो है यहाँ पे इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में किसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मतलब कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आर मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है केसी मेहता, तीसरा ऑप्शन है OP आयंगर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आर मिश्रा। इनका पूरा नाम था दोस्तों रामदेव मिश्रा। इन्होंने जो है भारत में जो है भारतीय पारिस्थितिकी विषय में जो है डिटेल में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलता है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिएगा। पहला है अरस्तु, दूसरा है ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, और चौथा ऑप्शन है इवानोव्स्की। तो यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जो है पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा लुई पास्चर। लुई पास्चर को कहा जाता है। अब लुई पास्चर ने और भी कुछ जो है महत्वपूर्ण खोजें की थी, उसके बारे में अगर जानते हैं तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। इन्होंने 1876 में बताया कि जो है फर्मेंटेशन की क्रिया में जीवाणुओं द्वारा होती है। इन्होंने सबसे पहले जो है जो माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किया था। इन्होंने बताया था कि फर्मेंटेशन की क्रिया जो है जीवाणुओं द्वारा होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और लुई पास्चर के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि रेबीज के टीके का जो है आविष्कार किसने किया था, तो लुई पास्चर ने ही किया था। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।